हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आज मैं बहुत इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने आई हूँ। एक सरप्राइज़ भी है आपके लिए, और जैसे कि आप थंबनेल देख रहे हैं, आरपीएससी वन बिग अपॉर्चुनिटी। इसके बारे में मैं सारी चीज़ें बताऊंगी। क्या पेपर पैटर्न रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा, आईएफएस क्या कर रहा है आपको आरपीएससी के लिए, ये सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो ये डिस्कशन जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो जल्दी से अपने फ्रेंड्स के साथ ये लिंक शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ओके, तो जैसे आपको पता है कि आरपीएससी की डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं। एक आपको फिक्स डेट नहीं बताई गई है कि मैथ्स का एग्जाम कब होगा, पर एक इंटरवल दिया गया है कि इस बीच में आपके एग्जाम होने की पॉसिबिलिटी है। तो उस अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो अभी आपके पास कुछ ही टाइम है। जैसे एग्जाम डेट जो है वो अप्रैल में आई है, तो अभी आप अगर अप्रॉक्सीमेटली डेज देखोगे तो 2 मंथ्स का टारगेट आप ले सकते हो। तो 2 मंथ्स में आपको कैसे एक स्ट्रैटेजी बनानी है, क्या आपका सिलेबस रहेगा, क्या पेपर पैटर्न है, ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो जल्दी से आप आइए, अपने फ्रेंड्स के साथ ये लिंक शेयर करिए जल्दी से जल्दी। ओके, और फिर उसके बाद आपके पास एक सरप्राइज, मेरे पास एक सरप्राइज भी है आप सबके लिए कि आईएफएस क्या कर रहा है इस अपॉर्चुनिटी के लिए, इस इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी के लिए। ओके, तो सबसे पहले ये काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनको यही नहीं पता होगा कि एग्जैक्टली आरपीएससी है क्या, इससे आपको कैसी पोस्ट मिलेगी। ओके, और नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, आपका क्या क्या पैटर्न रहेगा इस एग्जाम को देने के लिए, कितने पेपर रहते हैं, कितना इंटरव्यू के मार्क्स रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में देखेंगे। ओके, सो जल्दी से आप आ जाइए, फिर हम अपना स्टार्ट करते हैं लेक्चर आरपीएससी वन बिग अपॉर्चुनिटी। ओके, सो जैसे आपको पता है कि आरपीएससी की डेट अनाउंस हो गई है। एक इंटरवल बताया गया है, एक फिक्स डेट नहीं बताई है, एक इंटरवल बताया है कि जो भी आपकी डेट्स रहेंगी वो इस बीच में रहेंगी, 4 से 11 जनवरी और अप्रैल एंड 28 अप्रैल से 2 मई, इस बीच में आपका एग्जाम कभी भी हो सकता है। ओके, तो ये आपको एक जैसे आज हमारी जो डेट है दैट इज 18 जनवरी, और आपका जो एग्जाम है वो अप्रैल में है। तो आप अभी भी टारगेट कर सकते हो इस एग्जाम को। अगर अभी तक आपने नहीं सोचा था इस एग्जाम के बारे में, तो इसलिए ये लेक्चर में लेकर आई हूँ कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आरपीएससी के बारे में पता चले और वो इस एग्जाम को फोकस कर सके। ओके, और मैं सारी चीज़ें आपको बहुत डिटेल में बताऊंगी कि क्या पेपर 1 में रहता है, पेपर 2 में क्या रहता है, उसके बाद इंटरव्यू कितने मार्क्स का रहता है। ओके, हेलो कल्पना, हेलो एवरीवन। ओके, तो ये डेट्स हमारी एक इंटरवल डेट्स का अनाउंस हुआ है, पर अभी तक फिक्स डेट अनाउंस नहीं हुई है कि मैथ्स का जो एग्जाम होगा वो कब होगा। ओके, देन है आर यू रेडी फॉर दिस गवर्नमेंट जॉब। चलो मैं एग्जैक्टली आपको आरपीएससी का बताती हूँ कि आरपीएससी हमारा है क्या। आरपीएससी है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसमें जो भी गवर्नमेंट कॉलेजेस में लेक्चरर की पोस्ट निकलती है उसके लिए ये एग्जाम कंडक्ट होता है। ओके, उसमें हमारे 3 पैटर्न रहते हैं। सबसे पहला रहता है पेपर 1 पेपर 2 क्लियर करना, देन आपकी राजस्थान की जीके रहती है, एंड देन इंटरव्यू रहता है। और जो हमारी नंबर ऑफ पोस्ट है फॉर मैथ्स के लिए वो है टोटल 34। ओके, हेलो मधु, हेलो एवरीवन। ओके, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो 34 है, और 34 काफ़ी ज़्यादा सीट्स हैं कि आप अप्लाई करोगे और अच्छा परफॉर्मेंस दोगे तो आपके भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस होंगे इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। और जैसे मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको कि जो हमारा ये एग्ज़ाम रहता है ना, ये बहुत ही बेसिक लेवल का रहता है। हाँ, ये लेंथी बहुत ज़्यादा होता है, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं, पर ये एग्ज़ाम का अगर आप कॉन्सेप्ट देखोगे या लेवल देखोगे तो वो बहुत ही ईजी रहता है। गुड इवनिंग अमन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल।
ओके तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला चीज कि आप अगर इस एग्जाम को देना चाहते हैं तो आपको 3 चीजें पता होनी चाहिए। फर्स्ट वन इज पेपर पैटर्न, सेकंड सिलेबस एंड थर्ड वन इज क्वेश्चन पेपर। ओके तो पेपर पैटर्न हमारा कैसा रहता है वो मैं आगे डिस्कस करूंगी, सिलेबस भी मैं आगे डिस्कस करूंगी, और क्वेश्चन पेपर जो लास्ट ये एग्जाम था वो 2016 में एग्जाम ये हुआ था, उसके बाद अभी ये पोस्ट निकली है। तो काफी टफ कंपटीशन रहने वाला है आप सभी के लिए है। पर आप ये देखिए इस एग्जाम में जैसे पेपर पैटर्न और मैं सिलेबस आपको बताऊंगी तो आपको पता चलेगा कि लेवल बहुत ईजी है इस पेपर का। हाँ बहुत लेंदी है पर लेवल बहुत इजी है। क्वेश्चंस जो बनते हैं वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस बनते हैं। ओके तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज पेपर पैटर्न, कि पेपर पैटर्न हमारा रहते कैसा है। तो इसमें हमारा 3 पेपर रहते हैं, पेपर 1, पेपर 2 एंड जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान। जो पेपर 1 रहता है वो एकदम आपका थोड़ा 11th-12th बेस्ड भी रहता है एंड देन ग्रेजुएशन बेस्ड रहता है, जिसमें नॉर्मली आपका पोलर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में बेसिक क्वेश्चंस कि ये हमारा सब ग्रुप होगा या नहीं होगा, साइक्लिक ग्रुप होगा या नहीं होगा, या फिर आपका फाइनाइट फील्ड्स पे क्वेश्चंस, तो ये नॉर्मली क्वेश्चंस आपके पेपर 1 में रहते हैं। देन पेपर 2 में आपका थोड़ा सा हायर लेवल हो जाता है, जो आपने एमएससी में टॉपिक्स पढ़े हैं वो सब हमारे पेपर 2 में आते हैं, जैसे टोपोलॉजी, मीट्रिक स्पेस एंड देन डिफरेंशियल ज्योमेट्री, ये सब पार्ट आपका पेपर 2 में आता है। ओके एंड देन जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान, ये नॉर्मल काफी जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एग्जाम क्यों नहीं देते हैं कि हमें ये जनरल नॉलेज हमारी अच्छी नहीं है तो हम इस एग्जाम को नहीं देंगे। देखो आपको सिर्फ थोड़ा सा पढ़ो, थोड़ा सा करंट अफेयर्स पढ़ो और जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान पढ़ने में आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा इतना, और उसके बाद पेपर 1, पेपर 2 एंड जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान, ये 3 पेपर आपके होंगे। ओके और उसमें भी आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 150 रहेंगे पेपर 1 एंड पेपर 2 में, और अगर आप जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान देखते हो तो उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 रहेंगे और मार्क्स आप देखो एक क्वेश्चन जो है वो हाफ मार्क्स का है। वाशु कश्यप, बिल्कुल अगर आप अभी से भी स्टार्ट करते हो और आपके कॉन्सेप्ट थोड़े अच्छे हैं सब्जेक्ट्स को लेकर, मैथ्स को लेकर, तो आप बिल्कुल क्वालिफाई कर सकते हो एग्जाम। और अभी भी 2 महीने हैं और आईएफएस का जो सरप्राइज है वो आप ही जैसे स्टूडेंट के लिए है जो अभी से फोकस करना स्टार्ट करेंगे इस एग्जाम के लिए। ओके तो आप लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में मैं एक बिग अनाउंसमेंट आपके लिए करने वाली हूं कि आईएफएस क्या लाया है आरपीएससी को लेकर। ओके वाशु कश्यप, राजस्थान की जनरल स्टडीज तो टफ पड़ेगा। देखो राजस्थान की ऐसा जनरल स्टडीज सभी जो मैथ्स स्टूडेंट होता है या कोई भी और साइंस स्टूडेंट होता है उसके लिए जनरल नॉलेज वाली चीजें जो रहती हैं वो लगता है उनको कि नहीं पढ़ पाएंगे हमसे नहीं हो पाएगा, ये मैथ्स ही है जो हम कर सकते हैं, पर ये जनरल नॉलेज वाली चीजें हम नहीं कर पाएंगे, पर आप ही कर सकते हो। ओके तो जो ये पेपर 3 है ये हमारा 100 मार्क्स का आ रहा है और उसमें 100 क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसमें से आपके 50 मार्क्स हैं। और जब आप सिलेबस देखोगे तो सिलेबस देखने के बाद आपको पता चलेगा कि आप इजीली यहां से मार्क्स गेन कर सकते हो। ओके हिमांशु अग्रवाल पूछ रहे हैं, गुड इवनिंग हिमांशु। ओके देखो हिमांशु, ऐसा नहीं है कि आपको पूरा टोटली इग्नोर करना है, आपको पढ़ना है और आईएफएस आपको जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान की भी प्रिपरेशन कराना स्टार्ट करेगा। तो आप पहले पेपर 1, पेपर 2 फोकस करिए, एंड में जब आपका मार्च का मंथ आएगा उसमें आप अपना जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान पर फोकस करिए। हिमांशु अभी मैं कट ऑफ भी डिस्कस करूंगी कि हमारी क्या कट ऑफ रहेगी यहाँ पर इस एग्जाम की, फॉर जनरल कैटेगरी कितनी कट ऑफ रहती है। ओके मधुषा बोल रही है मेरा एमएससी नहीं है, मैं अप्लाई कर सकती हूँ क्या। मधुषा नहीं, अगर आपके एमएससी नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। ओके तो ये हमारा पेपर पैटर्न है जिसमें फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर एंड थर्ड पेपर। पेपर 1 मैं अभी आपको सिलेबस जब दिखाऊंगी तो आप देख सकते हो पेपर 1 और पेपर 2 बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, और अभी हमारी आरपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज भी चल रही है जिसमें हम 2016 का पेपर डिस्कशन कर रहे हैं, तो आप वो भी अटेंड कर सकते हो एक लेवल देखने के लिए कि क्वेश्चंस का लेवल कैसा रहता है। ओके तो ये रहा हमारा पेपर पैटर्न। जो टोटल क्वेश्चंस आते हैं वो 400 रहते हैं और टोटल मार्क्स जो रहते हैं वो 200 रहते हैं। ओके अब बात आती है
कि ये पेपर हो गए, उसके बाद हमारा क्या प्रोसेस रहता है? तो प्रोसेस है कि हमारा उसके बाद इंटरव्यू होता है ऑफ 24 मार्क्स, जिसमें हमारा टोटल मार्क्स जो रहते हैं इंटरव्यू के वो 24 रहते हैं। ओके और एग्जाम में जो नेगेटिव मार्किंग है दैट इज 1/3 ऑफ मार्क, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो देखो मैं यही बोल रही थी कि क्वेश्चंस का जो लेवल रहता है वो बहुत इजी रहता है, बट जो हमारा नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो ज्यादा है, बहुत ज्यादा। तो आपको जो टाइम मैनेजमेंट है वो सबसे मेन है, वो सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ओके देन आपका आता है पेपर 1 का सिलेबस, कि पेपर 1 का हमारा सिलेबस कैसे रहेगा। केवल अभिषेक तिवारी बोल रहे हैं, हेलो मैम, आई हैव गॉट 108.5 मार्क्स इन CSI नेट, कैन आई अप्लाई फॉर दिस एग्जाम? यस बिल्कुल, आप बिल्कुल इस एग्जाम को के लिए अप्लाई कर सकते हो। ओके बट अभी आप इस RPSC के लिए ये अप्लाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि रजिस्ट्रेशन जो डेट है वो हमारी ऑलरेडी बंद हो चुकी है। पर आप नेक्स्ट RPSC के लिए अप्लाई कर सकते हो, वो अभी नहीं पता है कि कब हमारा ये एग्जाम होगा, क्योंकि लास्ट जो एग्जाम था वो 2016 में हुआ था और अब ये एग्जाम होने वाला है अप्रैल 2021 में। ओके तो सबसे पहले हम देखते हैं पेपर 1 कि पेपर 1 में हमारे क्या क्या टॉपिक्स रहेंगे। तो देखो पेपर 1 में हमारा डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस रहेगा, उसमें आपका नॉर्मल टॉपिक्स पार्शियल डिफरेंशिएशन, ऑयलर्स थ्योरम फॉर होमोजेनस फंक्शन, टोटल डिफरेंशिएशन, मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर 2 वेरिएबल्स, लेग्रांज मल्टीप्लायर्स, कर्वेचर, ये सब जो टॉपिक्स है ना ये नॉर्मली आप अपने ग्रेजुएशन में पढ़ते हो और उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हो। ओके तो ये टॉपिक तो बहुत ही इजी है, जो पेपर 1 के सारे टॉपिक्स हैं इनफैक्ट वो सारे ही इजी रहेंगे। नेक्स्ट है आपका पोलर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये आपका 11th-12th का टॉपिक है। देन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ये भी आपका 11th-12th का टॉपिक है। देन आता है आपका वेक्टर कैलकुलस, ये आपका ग्रेजुएशन का टॉपिक है। तो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर्स, कर्ल, ग्रेडियंट एंड डाइवर्जेंस, ये सब चीजें बहुत ही ईजी हैं। ओके तो यहाँ से आप अगर देखोगे ना पेपर 2016 का पेपर एनालाइज करोगे तो आपको हर एक सेक्शन से, हर एक पॉइंट से 15 क्वेश्चन मिलेंगे। ओके तो वहीं से आपको इस टॉपिक का लेवल पता चल जाएगा कि इससे हमारे कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं और क्वेश्चंस का लेवल क्या रहेगा। ओके नेक्स्ट है आपके टॉपिक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें आपका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, कॉशी ऑयलर्स इक्वेशन कैसे अप्लाई करते हैं किसी भी इक्वेशन में। उसके बाद आपका आता है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट एंड वेरिएबल कोएफिशिएंट्स। तो ये सब आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में आता है, एकदम बेसिक जो चीजें आपने 11th-12th में भी किया था। देन आता है आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट एंड हायर ऑर्डर पूछा है सिर्फ। ओके एंड देन आता है आपका मैकेनिक्स, ये थोड़ा सा पार्ट हमारा फिजिक्स का है, इससे भी आपके 10 to 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पर जो ये फिजिक्स पार्ट है ये एकदम आपका स्कूल बेस्ड वाला है, जो 11th-12th में आपने मैकेनिक्स पढ़ा है वही ये सिलेबस में है। तो अगर आपका उतना भी अच्छा है तो भी आप यहाँ से स्कोर कर सकते हो। ओके एंड देन आपका रहता है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का अगर आप देख रहे हो तो बहुत ही सारी चीजें बहुत इजी हैं, जैसे ग्रुप्स की नॉर्मल सब ग्रुप, क्वेश्चन ग्रुप, होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म। देन आपका आता है रिंग थ्योरी और ग्रुप थ्योरी। मेनली जो यहाँ पर पूछी जा रही है एग्जाम में वो रिंग थ्योरी और ग्रुप थ्योरी पूछी जा रही हैं। तो ये दोनों टॉपिक आपको बहुत अच्छे से पढ़कर जाने हैं। और इनफैक्ट हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट की है वो आप अटेंड करो, वहां से आपको बहुत ज्यादा आइडिया मिलेगा कि किस टॉपिक को मुझे कितना ज्यादा टारगेट करना है, कितना ज्यादा डीप में जाना है उस टॉपिक के, और किस तरीके से मुझे क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। ओके एंड देन आता है आपका लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा में वेक्टर स्पेसिस, लीनियर डिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस, बेसिस, डायमेंशन, क्योंकि बहुत ही बेसिक है। आप कोई भी एग्जाम दोगे तो ये सब टॉपिक्स आपके वहां पर भी रहते हैं। अगर आप नेट आपने दिया है तो ये सब चीजें आपके नेट एग्जाम में भी थी और आपको ऑलरेडी आप वहां पर पढ़ चुके हो, तो आपको एक्स्ट्रा मेहनत यहाँ पर नहीं करनी पड़ेगी। ओके एंड देन है आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस भी आपने नेट में पढ़ा है।
ठीक है, तो यहाँ पर एनालिटिक फंक्शन, कॉशीज थ्योरम, कॉशीज इंटीग्रल फॉर्मूला, पावर सीरीज, लॉरेंट सीरीज, सिंगुलैरिटी, ये सारा टॉपिक जो है, ये तीनों टॉपिक आपके CSIR नेट के हैं। ओके, अब बात करते हैं पेपर 2 की। देखो पेपर 2 में मैं बोल रही हूँ कि थोड़ा सा हायर लेवल आ जाता है, थोड़ा सा MSc वाला आ जाता है, नेट से अलग सिलेबस है। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा स्पेशल फंक्शंस एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स। तो ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप पढ़ के जाओ। स्पेशल फंक्शंस एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, हर एक टॉपिक से 15 क्वेश्चंस आपके मिनिमम पूछे जा रहे हैं। देन आपका आता है डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल इक्वेशन, ये भी आपका पूरा नेट का सिलेबस है डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल इक्वेशन का, और इनकी वीडियोस हमारे यूट्यूब पर अवेलेबल भी हैं, आप वो भी जाकर देख सकते हो। ओके, एंड देन आपका आता है मीट्रिक स्पेसेस एंड टोपोलॉजी। ये जो दोनों टॉपिक हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत इजी लेवल वाले बनते हैं, पर बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है। देन आपका आता है डिफरेंशियल ज्योमेट्री। डिफरेंशियल ज्योमेट्री भी आपका MSc का टॉपिक है, तो ये भी आप अच्छे से फोकस करो। देन आता है आपका टेंसर्स। ये टेंसर्स जो है ये हमारा थोड़ा सा टफ टॉपिक है, तो आप कुछ टॉपिक्स जैसे इसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं, सब टॉपिक्स हैं, वो अच्छे से करके जाओ, सारा टॉपिक मत करो। जैसे टेंसर्स है, ये थोड़ा सा हमारा एक मैथ से थोड़ा सा हटके सब्जेक्ट हो जाता है, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। यहाँ से कुछ टॉपिक्स ऐसे उठाओ जो बहुत ईजी हो, पर जैसे टफ क्वेश्चन आ जाए, टफ टॉपिक्स आ जाए, सब टॉपिक्स आ जाए, तो वो आप उसको इग्नोर भी कर सकते हो, पर सारे टॉपिक्स इग्नोर नहीं करने हैं, क्योंकि आप अगर कट ऑफ देखोगे तो कट ऑफ बहुत अच्छी जाती है यहाँ पर। ओके, देन आपका मैकेनिक्स, न्यूमेरिकल एनालिसिस, ऑपरेशन रिसर्च एंड मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। तो ये सारे टॉपिक्स तो बहुत ही इजी हैं, जैसे न्यूमेरिकल और OR एंड मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, ये भी सब आपका नेट का पार्ट है। तो इन शॉर्ट अगर आपने नेट क्वालिफाई किया है तो यहाँ से ये सब एग्जाम क्रैक करना बहुत ही इजी है। ये सब टॉपिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए बहुत ही इजी है, क्योंकि CSIR नेट में हम क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ते हैं, और जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी बहुत ज्यादा लॉजिकल एंड कॉन्सेप्ट बेस्ड आते हैं, और जो RPSC रहता है उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो अगर आपने नेट क्वालिफाई किया है तो आपके लिए RPSC देना बहुत ही इजी हो जाएगा। ओके, तो ये था हमारा सिलेबस कि पेपर 1 और पेपर 2 का हमारा सिलेबस कैसे रहता है, क्या क्या चीज़ें हमें ज़्यादा फोकस करनी पड़ती हैं, क्या क्या चीज़ें हमें कम फोकस करनी पड़ती हैं, और क्या रिलेशन है इसका CSIR नेट से। ओके, देन हम अब देखते हैं कट ऑफ। कट ऑफ कितनी गई थी लास्ट टाइम, तो कट ऑफ देखो आप, जनरल कैटेगरी की 200 में से 157.79 गई थी, फॉर SC कैटेगरी 29.20, ST के लिए 62.91 एंड OBC के लिए 104.54। तो आपको इस तरीके से पढ़ना है कि अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो आपको एटलीस्ट 170 मार्क्स लाने हैं। और जैसे जहां पर काफ़ी स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि अगर मैं जनरल स्टडीज़ को स्किप कर देता हूं तो मेरे क्या चांसेस है एग्जाम को क्लियर करने के, तो आप मत स्किप करो। ओके, मतलब ऐसा है कि आप कुछ टॉपिक्स कर सकते हो उसके पर जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान भी अच्छे से करके जाओ, क्योंकि आप कट ऑफ देख सकते हो। कट ऑफ फॉर जनरल कैटेगरी बहुत अच्छी कट ऑफ जाती है कि आपको हर चीज़ बहुत अच्छे से पढ़ के जानी होगी कि कुछ भी गलत हो तो आपके पास कोई ना कोई बैकअप हो। ओके, तो ये जो कट ऑफ है इससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि पेपर का लेवल बहुत ईजी रहता है, पर जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो कट ऑफ है हमारी 157.79 जाती है। देन आपका आता है क्वेश्चंस। काफी स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्या रहते हैं, कितने चांसेस है इस एग्जाम को क्लियर करने के, क्या लेवल रहता है क्वेश्चंस का। तो मैं एक बार बता देती हूँ ये सब चीजें कि जो हमारा ये एग्जाम है इसका लेवल जो रहता है वो एकदम बेसिक रहता है। बस क्या प्रॉब्लम क्या है कि सिलेबस इसका बहुत बड़ा है। तो अगर आप इस एग्जाम के बारे में अभी से सोच रहे हो तो अभी से एक स्ट्रैटेजी प्लान बनाओ कि आपको पेपर 1 पेपर 2 को कितना टाइम देना है, उसके बाद आपको जनरल स्टडीज के लिए कितना टाइम देना है। तो ये एक पूरा प्रॉपर प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी अगर आप इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो। ओके, और यहाँ पर बोल रहे हैं कि CSIR नेट से अगर मैं कंपेयर करूँ इसको तो ये पेपर ईजी है।
अगर आपने CSIR नेट क्वालिफाई किया है तो मैं अभी भी बोल सकती हूँ कि आप तब ये एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो, क्योंकि आधे से ज़्यादा सिलेबस हमारा CSIR नेट वाला ही है। अगर आप पेपर 1 में देखोगे तो पेपर 1 में 11-12 बेस्ड है और सारा फिर आपका नेट का सिलेबस है। पेपर 2 में है आपके कुछ टॉपिक्स जैसे मीट्रिक स्पेस एंड टोपोलॉजी आप ज़्यादातर नहीं पढ़ते हो नेट में, पर आपको यहाँ पर पढ़नी पड़ेगी। एंड देन आपका डिफरेंशियल ज्योमेट्री भी काफ़ी स्टूडेंट्स स्किप कर देते हैं, पर आपको यहाँ पर करना होगा। स्टैटिस्टिक्स भी काफ़ी स्टूडेंट्स नेट में स्किप कर देते हैं, पर आपको यहाँ पर RPSC में पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो ये सब चीज़ें कब आएंगी? जब आप एक प्रॉपर प्लानिंग करोगे, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाओगे इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ओके, देन आता है कि हम कैसे प्रिपेयर करें, कैसे इस एग्जाम की स्ट्रैटेजी बनाएं। कि आप इतनी देर से स्ट्रैटेजी वर्ड बोल रहे हो, और मैं स्ट्रैटेजी बनाऊं कैसे? इस एग्जाम को मैं क्रैक करने के लिए क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जो मुझे करनी चाहिए? ठीक है, तो सबसे पहला है कि अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो। जितना अच्छे आपके कॉन्सेप्ट्स होंगे उतना अच्छा आपका एग्जाम जाएगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस रहते हैं ना वो बहुत ही इजी रहते हैं, और हम हायर लेवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, पर इजी लेवल क्वेश्चंस हमसे सॉल्व नहीं हो पाते हैं। तो वो एकदम मेंटेलिटी अपनी चेंज करो। यहाँ पर क्वेश्चंस इजी आएंगे, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड भी क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी होगी कि आपको पेपर 1 को कितना टाइम देना है, पेपर 2 को, पेपर 3 को कितना टाइम देना है। फर्स्ट है कि लर्न। सबसे पहले आप सारी थ्योरी रिवाइज करो, देन प्रैक्टिस करो। जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप ट्राई करोगे उतना आपका माइंड डेवलप होगा, और उतने ज़्यादा चांसेस है आपको आपके इस एग्जाम को क्लियर करने के। देन है रिवाइज तो सबसे मेन है कि आपने थ्योरी पढ़ ली है पर आपको उसको अप्लाई करना नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि आप भूल चुके हो उस थ्योरी को। तो रिवाइज करते रहो, अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करते रहो। तो जब तक आप ये 3 लर्न, प्रैक्टिस एंड रिवाइज नहीं करोगे तब तक आप कहीं ना कहीं मिस्टेक्स करोगे, कहीं ना कहीं आप चूक रहे हो। फिर जैसे ऐसा होता है, काफी लोगों के साथ मैंने ऐसा देखा है कि उनकी थ्योरी बहुत अच्छी है पर वो क्वेश्चंस में थ्योरी अप्लाई नहीं कर पा रहे। तो जितना टाइम आप अपने थ्योरी पार्ट को दे रहे हो उतना टाइम आप अपने रिवीजन टाइम और प्रैक्टिस क्वेश्चंस को भी दो। तभी आपको पता चलेगा कि जो मैं थ्योरी पढ़ रहा हूँ वो मैं अच्छे से अप्लाई कर भी पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। ओके, तो जो ये 3 स्टेप्स हैं, लर्न, प्रैक्टिस एंड रिवाइज, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरीके से अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाओ। ठीक है, और एंड में आता है आपके मॉक टेस्ट या फिर प्रैक्टिस टेस्ट, कि सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट रहते हैं कि कैसे आपको टाइम मैनेज करना है। इस एग्जाम को देने के लिए सबसे मेन जो है दैट इज टाइम मैनेजमेंट, वो आपको अच्छे से आनी चाहिए। और वो आपको कैसे पता चलेगा? जब आप 2 से 3 मॉक टेस्ट लगाओगे, उसमें आपको पता चलेगा कि मुझे क्या एक अपना प्लानिंग बनानी होगी, कौन सा पोर्शन मुझे सबसे पहले अटेम्प्ट करना है, कहाँ पर कितना टाइम देना है, कौन सा पार्ट मेरा वीक है उसको मुझे एंड में अटेम्प्ट करना है। तो ये सब चीज़ें आपको आएंगी प्रैक्टिस टेस्ट से। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चंस की हो, मॉक टेस्ट की हो, उतना आपके लिए इस एग्ज़ाम में बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि यहाँ पर लेवल क्वेश्चंस का इतना नहीं रहता जितना टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट रहता है। ओके, तो ये है हमारी स्ट्रैटेजी कि आपको ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से करनी है, लर्न, प्रैक्टिस, रिवाइज। थर्ड एंड लास्ट वन इज प्रैक्टिस टेस्ट। ओके, अब है कि हम IFS क्या कर रहा है आपको RPSC क्लियर कराने के लिए। तो RPSC ने एक 2016 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन रखा है। इससे पहले भी एक हमने डिस्कशन किया है, अभी फिर से हम एक डिस्कशन, जैसे पेपर 1 पेपर 2 है तो हम पेपर 1 का ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, पेपर 2 का अभी हम डिस्कशन स्टार्ट किया है, जिसमें हम अपना ODE, अगर आप देखोगे अभी अपूर्वा मैम ने ODE एंड PD का डिस्कशन किया है। देन कल आपका लीनियर अलजेब्रा का डिस्कशन होने वाला है, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, वेक्टर कैलकुलस, डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस। तो ये सारे टॉपिक्स के क्वेश्चंस हम आपको इजी वे में सॉल्व कराएंगे, कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना चाहिए ये सिखाएंगे। ओके, एंड अ बिग अनाउंसमेंट, यही तो सबसे मेन है कि हम सबसे एक
लास्ट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि हमने एक क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है फ्रॉम 18 जनवरी, मतलब आज से। और यहाँ पर भी बहुत अच्छी चीज़ें वो मैं अभी बताने वाली हूँ कि आपका एक स्केड्यूल क्या रहेगा, कैसे आपके लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, कैसे आपको टेस्ट देने हैं, तो ये सारी चीज़ें भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे मेन है, अगर आपके कोई भी फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, जूनियर्स सीनियर्स, और वो आरपीएससी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं या आरपीएससी के बारे में उनको नहीं पता है, तो आरपीएससी का बैच स्टार्ट कर रहा है आईएफएएस फ्रॉम 18 जनवरी, और आप एनरोल कर सकते हो। अभी भी आपके पास टाइम है। और हमने अपना ये 2 मंथ्स एक क्रैश कोर्स होगा जिसमें आपको आपका जो स्केड्यूल रहेगा वो रहेगा कुछ इस टाइप का। ओके, इसमें हमारा कैसे शेड्यूल क्या रहेगा कि 18 जनवरी मतलब आज ही के दिन आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री सब दोनों टॉपिक्स के लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ऐप में। आपको वेट नहीं करना है कि एक एक दिन में आपको एक एक लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा, नहीं। आपका 18 जनवरी को ही कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री दोनों टॉपिक्स के लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप एक दिन में सारे लेक्चर्स देखते हो या वीक में डिवाइड करके लेक्चर्स देखते हो। और उसके बाद 24 जनवरी को आपका टेस्ट होगा जिसमें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और यहाँ पर हमारा वीडियो डिस्कशन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, एंड देन आपका 25 जनवरी को आपका वेक्टर कैलकुलस एंड एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के सारे लेक्चर, जैसे आप कंसिडर करो कि वेक्टर कैलकुलस के आपके 10 लेक्चर्स हैं और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के आपके 25 लेक्चर्स हैं, तो वो एक साथ आपको ऐप में अवेलेबल करा दिए जाएंगे। उसके बाद आप पे डिपेंड करता है कि आप वेक्टर कैलकुलस और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा को कैसे पढ़ रहे हो। एक दिन में आप सारे लेक्चर्स कंप्लीट कर रहे हो या वीक में आपने कुछ आवर्स डिवाइड किए हुए हैं कि इस टाइम में मुझे वेक्टर पढ़ना है, इस टाइम में एब्स्ट्रैक्ट पढ़ना है। ओके, एंड देन आपका 31 जनवरी को टेस्ट होगा वेक्टर कैलकुलस एंड एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का, जिसमें हमारा वीडियो सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। देन आपका 1 फरवरी 2021 में लीनियर अलजेब्रा के लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे एंड 7 फरवरी को आपका टेस्ट होगा। ओके, एंड देन 8 फरवरी को आपके मीट्रिक स्पेसेस एंड टोपोलॉजी एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस के लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे एंड 14 फरवरी को आपका टेस्ट होगा। सिमिलरली ऐसे ही हमारा ये पैटर्न चलेगा और 27 मार्च को आप देख सकते हो यहाँ पर 1 मार्च को आपके लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे एंड देन आपका 7 मार्च को टेस्ट है। ओके, और इसमें आपका स्पेशल फंक्शंस एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स कराया जाएगा। देन आपका 8 मार्च को डिफरेंशियल इंटीग्रल इक्वेशंस, क्योंकि डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल इक्वेशन आपके दोनों पेपर में है, पेपर 1 में भी है, पेपर 2 में भी है, तो दोनों के लेक्चर्स एक साथ प्रोवाइड किए जाएंगे, जिससे आपको एक बेसिक लेवल से पता होगा कि पहले पेपर 1 में कितना आएगा और उसके बाद कितना हायर लेवल आपको जाना है। तो ये दोनों लेक्चर्स एक साथ प्रोवाइड किए जाएंगे और जिसका टेस्ट अवेलेबल होगा 14 मार्च को। ओके, एंड देन आपका 15 मार्च को ऑपरेशन रिसर्च डिफरेंशियल ज्योमेट्री, ये दोनों लेक्चर्स, ये दोनों टॉपिक के लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे और उसका टेस्ट आपका होगा 21 मार्च को। एंड देन आपका 22 मार्च को जो भी आपके रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, टेंसर्स, मैकेनिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इनके लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे एंड 28 मार्च को आपका टेस्ट होगा। ओके, एंड में आपको 3 मॉक टेस्ट दिए जाएंगे 29, 30 एंड 31। मतलब ये एक आपका फुल पैकेज है जिसमें आपको लेक्चर्स भी मिल रहे हैं, टेस्ट भी मिल रहे हैं, मॉक टेस्ट सीरीज भी मिल रही है। ओके, तो आपको अगर और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हो 9172266888 पर, और आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हो www.ifsonline.com पर। तो यहाँ से देखो आपको लेक्चर्स के साथ साथ क्या क्या मिल रहा है। यहाँ पर देखो आपके टोटल टेस्ट, देखो यहाँ से 1 देन
4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो आपको यहाँ से 10 टेस्ट मिल रहे हैं, देन 3 मॉक टेस्ट, उसके बाद आपका वीकली लाइव इंटरेक्शन होगा। जो भी फैकल्टी आपको पढ़ा रहे हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आपको रोहित सर पढ़ाएंगे, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री आपको मनोज सर पढ़ाएंगे, तो उस वीक आपका लाइव इंटरेक्शन होगा रोहित सर और मनोज सर के साथ। तो जो भी आपको डाउट्स आए हैं लेक्चर से रिलेटेड या आपको कोई भी क्वेश्चंस समझ में नहीं आ रहे हैं, तो वो आप लाइव इंटरेक्शन में पूछ सकते हो। और उसके बाद आपके पास चैट का भी ऑप्शन है। आप सोच रहे होंगे ना ये सब लेक्चर्स आएंगे कहाँ, ये सब लेक्चर्स आएंगे IFS ऐप में, जिसमें काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं। आप चैट कर सकते हो फैकल्टी के साथ, आप इंटरेक्ट कर सकते हो फैकल्टी के साथ, आपको जो भी क्लास में पढ़ाया जाता है उसके नोट्स मिलेंगे, एंड आपको एक लेक्चर्स के 5 प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे। ये ऐसा नहीं हो रहा है कि सिर्फ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है और उसके साथ आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे। नो, अगर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के आपके कंसिडर कर लो कि 15 लेक्चर है, तो हर एक लेक्चर के आपको 5 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए? 75 नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो हर एक टॉपिक के आपको क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके, और ये सब आपको ऐप में प्रोवाइड किया जाएगा। वहां पर आपका डेली प्रैक्टिस पेपर करके एक फोल्डर बना रहेगा, जिसमें आपका ऑडियो कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो, देन PDF एंड देन DPP, डेली प्रैक्टिस पेपर। तो ये सारी चीजें आपको ऐप में मिलेंगी। ओके, तो ये एक आपका फुल पैकेज है जिसमें लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, सब कुछ अवेलेबल है। मैथमेटिक्स टीचर बोल रहे हैं व्हाट इज RPSC। मैथमेटिक्स टीचर आप काफ़ी लेट आए हो, पर फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। RPSC है हमारा राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम, और इसका बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है 18 जनवरी से, मतलब कि आज से स्टार्ट हो चुका है। और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये हमारा ऑनलाइन कोचिंग प्लान है कि हम कैसे आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे, और प्रोवाइड करने के बाद हम कैसे आपसे इंटरेक्ट करेंगे, कैसे आपके टेस्ट होंगे, और एंड में आपके कैसे मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। और मॉक टेस्ट में भी आपको वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। इनफैक्ट ये सभी टेस्ट में आपको वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, प्रतीक सिंह, देखो जो हमारी लेक्चर डिस्कशन चल रहा है 2016 का, वो YouTube पर ही चल रहा है। पर अगर आप ये कोर्स खरीदना चाहते हो तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो अबाउट फीस की, कितना फीस स्ट्रक्चर है और कैसे हमारे लेक्चर्स आएंगे, कैसे IFS ऐप वर्क करेगा। तो आप हमारे कांटेक्ट नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हो या फिर वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हो। ओके, देन एंड में मैं आपको फिर भी एक्स्ट्रा टिप्स देना चाहूंगी कि आपको कैसे अभी जैसे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं वो बहुत पहले से प्रिपेयर कर रहे थे, तो जैसे एकदम से डेट अनाउंस हो गई है तो वो बहुत ज़्यादा पैनिक कर गए हैं कि अभी बहुत से हमारे पास 2 ही मंथ्स है, क्योंकि काफ़ी लोग एक्सपेक्ट करके चल रहे थे कि एग्जाम जून में होगा, पर बहुत जल्दी डेट रख दी गई है अप्रैल में, तो काफ़ी स्टूडेंट्स पैनिक कर गए हैं। पर आपको पैनिक नहीं करना है। ये आप ही के लिए टिप्स रखे गए हैं कि टेक अ साउंड स्लीप। सबसे पहले तो अपनी नींद का जो एक रूटीन है वो सुधारो। एटलीस्ट 7 आवर्स आप स्लीप लो अपनी अच्छे से, तभी आप पूरा दिन वर्क करोगे। जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो वो अच्छे से आपके माइंड में सेट हो पाएंगी। ओके, सेकेंड है टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। ऐसा नहीं है कि बस पढ़ना ही है, अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं देना है। हेल्थ अच्छी होगी तभी तो आप अच्छे से पढ़ पाओगे। ओके, ईट हेल्दी एंड डू एक्सरसाइज। ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि सुबह उठ रहे हो एकदम पढ़ने बैठ गए, पढ़ रहे हो, खाने पीने का टाइम सब भूल गए हो। नहीं, ऐसा भी नहीं करना है। एक अपना स्ट्रैटेजी बनाओ जिसमें अपने खाने को भी इक्वली टाइम दिया हुआ है, अपना थोड़ा फ्री टाइम भी रखा हुआ है। तो ये एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आप अपनी हेल्थ को इससे बिगाड़ दो। ओके, और एक कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है आज पढ़ा और कल नहीं, अभी नहीं पढ़ते, अभी हमारा मन नहीं कर रहा है, तो ये नहीं करना है। एक कंसिस्टेंसी लाओ। अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप एक आज नहीं करना है, मंडे से करेंगे, फिर नेक्स्ट मंडे से करेंगे, नहीं। अगर आपको ये पेपर क्रैक करना है तो एक कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी, एक फोकस, एक कंसंट्रेशन, ये सब जो वर्ड्स है ना ये आपको अपने में लाने पड़ेंगे।
ओके, और बिलीव इन योर सेल्फ। हर मोमेंट पे आपको लगेगा कि आपसे नहीं होगा, आपसे नहीं होगा, तो तभी आपको सेकंड थॉट क्या लाना है, नहीं, आई कैन डू इट, इनफैक्ट आई कैन डू इट। ठीक है, तो एक अपने ऊपर बिलीव रखो कि नहीं, मैं ये एग्जाम कर सकता हूं, मुझे पूरा अपना 100% देना है, कि एग्जाम के बाद मुझे ऐसे रिग्रेट फील ना हो कि मैंने ही अपना 100% नहीं दिया था, इसलिए मेरा एग्जाम क्रैक नहीं हुआ है। ओके, और थिंक पॉजिटिव, एक पॉजिटिव वाइब्स अपने आसपास रखो। ऐसे फ्रेंड से दूर रहो कि जो आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं। थोड़ा पॉजिटिव सोचो। अगर कोई आपका कुछ सिलेबस नहीं हो पा रहा है, कवर नहीं हो पा रहा है, या समझ में नहीं आ पा रहा है, तो आपको वहां से डिमोटिवेट नहीं होना है। सोचो कि अगर मैं इस पॉइंट को, अच्छी बात है कि ये मुझे पेपर से काफी पहले पता चल गया है कि ये पॉइंट मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो मैं अगर इसको डेली 1 घंटा या 2 घंटा भी दूंगी या दूंगा, तो तब भी मुझे समझ में आ जाएगा। तो थिंक पॉजिटिव, हर चीज से थोड़ा पॉजिटिव वे स्टार्ट करो सोचना। ओके, एंड प्रैक्टिस जॉय एंड हैप्पीनेस। ये नहीं होना है कि आपका एग्जाम आ रहा है तो सबसे बात करना बंद कर दो, एकदम पढ़ाई में फोकस कर दो, नहीं, थोड़ा सा खुशी का माहौल रखो और खुशी से ये एग्जाम दो, तभी आपका ये एग्जाम क्लियर होगा। ये ऐसा बिल्कुल डिप्रेस नहीं होना है कि 2 महीना बिल्कुल गायब हो जाओ, या आप, मुझे भी पता है कि एक स्ट्रैटेजी से काम करोगे आप तो बहुत अच्छे से ये सारी चीजें मैनेज हो सकती हैं। ओके, तो जो ये एक्स्ट्रा टिप्स है ये काफी इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट कोई भी एग्जाम आप देना चाहते हो, चाहे वो आरपीएससी हो, गेट हो, आईआईटी जैम हो, कोई भी एग्जाम अगर आप दे रहे हो, तो जो ये 6 टिप्स हैं ये आप सभी को मानने हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट टिप्स हैं। काफी लोगों को मैंने देखा है, या तो वो पढ़ने में ऐसे लीन हो जाते हैं कि वो खाना पीना हेल्थ सब भूल जाते हैं, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इनका नेक्स्ट मंडे से करेंगे, नेक्स्ट मंडे से करेंगे। तो आपको दोनों ही नहीं बनना है। आपको ऐसा स्टूडेंट बनना है कि आप खुशी से पढ़ाई कर रहे हो, अपनी खुशी से पढ़ रहे हो, तो आपके माइंड में बहुत अच्छे से वो चीजें जाएंगी। ओके, तो जो ये टिप्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से फोकस करो। ओके, तो एंड में मैं बस यही बताना चाहूंगी कि हमारा आरपीएससी का बैच स्टार्ट हो चुका है आज से, तो आप एनरोल कर सकते हो। आरपीएससी क्या है, कितनी नंबर ऑफ पोस्ट है, क्या कट ऑफ रहती है, पेपर पैटर्न, सिलेबस, ये सारी चीजें मैंने इस लेक्चर में आपको बताई हैं। तो जो भी फ्रेंड्स हैं आपके, या कोई भी रिलेटिव्स हैं जो भी आरपीएससी एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, तो उनके साथ ये वीडियो शेयर करो। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले जाके सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन आती है किसी भी एग्जाम को लेकर तो सबसे पहले आईएफएस अपलोड करता है। ओके, तो आप बेल आइकन प्रेस करोगे तो आपके पास डायरेक्टली नोटिफिकेशन आएगा कि ऐसे ये नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। जैसे अभी भी आरपीएससी की डेट अनाउंस हुई थी तो उसी दिन हमारी वीडियो अपलोड हो गई थी। तो ऐसे जैसे एक फिक्स डेट जब अनाउंस होगी आरपीएससी की, तो अगर आप वो मिस नहीं करना चाहते हो तो बेल आइकन प्रेस करो। ओके, और जो ये हमारा स्केड्यूल था ये आप देखो, यहाँ पर आपको ऑल इन वन सब चीजें मिल रही हैं, लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज एंड मॉक टेस्ट। ओके, तो आपको कोई डाउट हो तो आप भी मुझसे पूछ सकते हो। ओके, तो ये एक फुल पैकेज है आपके लिए, और हमारी जो सीरीज चल रही है आरपीएससी प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन की, वो आपको जरूर अटेंड करनी है। उसका टाइमिंग जो हमारा रहता है वो 5 से 6 रहता है। ओके, एंड मॉर्निंग में कोई भी स्टूडेंट अगर यहाँ पर आईआईटी जैम का है तो हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 का आईआईटी जैम का डिस्कशन चल रहा है 12 से 1, तो आप वो भी अटेंड कर सकते हो। Okay everyone, so thank you so much and happy learning and all the very best.